તો મોટા સમાચાર લોકસભા ચૂંટણી 2024ને લઈ થોડી જ વારમાં દિલ્હી હેડક્વાર્ટરમાં ભાજપની પ્રેસ કોન્ફરન્સ શરૂ થવા જઈ રહી છે અને બીજેપી ઉમેદવારોની જે પ્રથમ યાદી છે, જી હા, 2024 લોકસભા ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે ઉમેદવારો છે તેમની પ્રથમ યાદીના નામોની જાહેરાત થઈ શકે છે, જેમાં એવી ચર્ચા છે કે 100 થી લઈ 150 જેટલા ઉમેદવારોના નામની ચર્ચા થઈ શકે છે અને ગુજરાતની 26 બેઠકો માટે પણ મંથન કરવામાં આવ્યું હતું। ગુરુવારે દિલ્હીમાં સીઈસીની બેઠક મળી હતી। રાત્રે 11 વાગે ગુરુવારે રાત્રે 11 વાગે આ બેઠક શરૂ થઈ હતી અને મોડી રાત્રે 3 વાગ્યા સુધી એટલે કે શુક્રવારે સવારે 3 વાગ્યા સુધી આ બેઠક ચાલી હતી। લગભગ 4-4.5 કલાક આ બેઠક ચાલી, જેમાં 13 એવા રાજ્યો છે જેના પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી અને ખાસ ગુજરાતના જે 26 ઉમેદવારો છે કયા આ ઉમેદવાર રહેશે તેમાં ચર્ચા કરવામાં તે મુદ્દે ચર્ચા કરી હતી અને હવે થોડી ક્ષણોમાં જ્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ શરૂ થશે ત્યારે ખબર પડી જશે કે આખરે કઈ રીતે 2024માં ભારતીય જનતા પાર્ટી ચૂંટણી લડવા જઈ રહી છે અને હવે ત્યાં કેમેરો સેટ થઈ ચૂક્યો છે, ખુરશીઓ હાલ ખાલી છે। થોડી ક્ષણોમાં જ જે ભાજપના જે પ્રવક્તાઓ છે તે આવશે અને જેપી નડ્ડા અહીંયા હાજર થશે ને ત્યારબાદ ઉમેદવારોના નામની જાહેરાત થઈ શકે છે। आज अंगे जानकारी साथ हमारा संवाददाता अजय यादव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो है पहली लिस्ट जाहिर होने की पूरी संभावना है, उसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और खास करके सामने आप स्टेज देख सकते हैं। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज लीडर हैं आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो पहली लिस्ट है उसका अनाउंसमेंट कर सकते हैं। खास करके पहली लिस्ट के बारे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में 100 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं लोकसभा के वो हो सकते हैं और इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो इस बात की है कि न सिर्फ जो दिग्गज नेता है भारतीय जनता पार्टी के उनके नाम का ऐलान किया जाए ताकि पहली ही लिस्ट के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रचार है वो भी अपने आसमान को छूता हुआ दिखाई दे और साथ ही साथ ऐसी सीटों की भी संभावना है जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी जीतती नहीं है। लेकिन पहली लिस्ट में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, लगातार कई दिनों से कयास चल रहे हैं। खास करके उसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से उनका नाम पहले लिस्ट में हो सकता है। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह का नाम हो सकता है, राजनाथ सिंह का नाम हो सकता है, स्मृति ईरानी का नाम हो सकता है, मनसुख मांडविया का नाम हो सकता है, शिवराज पाटिल का नाम हो सकता है, हेमा मालिनी का नाम हो सकता है जो कि मथुरा से लगातार लड़ती हैं, तो माना जा रहा है कि इस बार भी उनका नाम हो सकता है। इसी तरह कई सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट में हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा शायद 20 सीटें जो हैं आज अनाउंसमेंट का हिस्सा हों और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 74 सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टारगेट रखा है मिशन 370 का रखा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रैलियों में ये कह चुके हैं कि चूंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा सपना था कि कश्मीर में धारा 370 जो है उसको हटाया जाए और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये धारा 370 हटाकर कहीं न कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिशन 370 का लक्ष्य रखा है। लेकिन साथ ही साथ 400 सीटों का भी एनडीए के लिए लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि पिछले कई बार के विधानसभा चुनाव में देखने में यही आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले ही कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करके ये दिखाने की कोशिश करती है कि किसी तरह के दबाव में नहीं है, बल्कि कैंडिडेट पहले अनाउंसमेंट करने से जो उम्मीदवार होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार का वक्त मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी के पिछले अनुभव को देखते हुए जो सीसी की बैठक हुई थी उससे ही यह तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकसभा चुनाव का जो अनाउंसमेंट होने वाला है उससे पहले ही ये पहली लिस्ट जाहिर करेगी और दूसरी लिस्ट के लिए भी जो है 6 तारीख को यानी 6 मार्च को मंथन होने वाला है और माना जा रहा है कि लोकसभा के अनाउंसमेंट से पहले भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 लिस्ट निकाल सकती है और उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी काफी आक्रामक मूड में है और काफी आशान्वित मूड में है और लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से विपक्ष का किला ढह चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में जो लगातार भारत के डेवलपमेंट का काम चल रहा है, विकसित भारत का जो लक्ष्य 2047 के लिए रखा गया है और भारत जिस हिसाब से जिस ग्रोथ के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में नंबर 1 जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से भारत बना हुआ है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो केंद्र की सत्ता में लगातार 10 सालों से काम हो रहा है उसमें न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है बल्कि
आम जो जन है उसका भी जी। जीवन सुधरा है, गरीबी सुधरी है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो राशन वितरण का प्रोग्राम किया जाता है, तो ये तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ले जाना बिल्कुल चाह बिल्कुल रही अजय, है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उस पर सबकी नजर है, लेकिन कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट बाहर आ सकती है जो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं? देखिए, लिस्ट की बात है तो जैसा मैंने पहले भी बताया और जैसा कि लगातार ये चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट दो तरह के सम्मिश्रण से बनेगी। पहला सम्मिश्रण यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो चेहरे हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नामी लीडर हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनका पहले लिस्ट में नाम हो सकता है। और वो चूंकि लगातार बनारस से 2 बार से लड़ चुके हैं, तो इस बार भी बनारस से ही अनाउंसमेंट किया जाएगा। और माना जा रहा है कि बनारस से उनका चुनाव लड़ने की वजह से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर पे इसका पूरा असर पड़ता है। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह का इसमें नाम हो सकता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इसमें नाम हो सकता है, और जो शिवराज पाटिल जो कि जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, कहा जा रहा है कि उनका भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है कि उनको विदिशा से लड़ाया जा सकता है। इसी तरह से बात करें तो कई राज्यसभा के सांसद ऐसे हैं जो कि भाजपा सरकार में मंत्री हैं। उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, मनसुख मांडविया हैं। तो इन सभी लोगों के नाम भी इस पहले लिस्ट में हो सकता है कि हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन नेताओं से कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि सेंटर में वो बिल्कुल काम कर रहे हैं। अजय, आप उस पर नजर बनाए रखें, आपके पास फिर से आएंगे। और साथ ही